जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस हरि कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आप सबको पता होगा, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया था। हालांकि वहाँ दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य उपस्थित थे, परंतु वह विराट स्वरूप अर्जुन को ही दृष्टिगोचर हुआ था। अर्जुन भी वो इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए भगवान ने उन्हें कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करी। वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही उस रूप के दर्शन किए। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। गौरांग के जीवन में कई तरह के भाव दृष्टिगोचर होते थे। कभी वो भक्त के भाव में होते, कभी किसी भी भगवान के रूप के भाव में होते थे। एक दिन भगवान को हमेशा की तरह भाव हुआ, लेकिन इस बार वह भाव थोड़ी देर का ही नहीं था। इस बार पूरे 7 प्रहर वे भगवत भाव में ही बने रहे। इसी भाव को सप्त प्रहरिया भाव या महाप्रकाश कहकर वैष्णव भक्तों ने इसका वर्णन किया है। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहाँ मौजूद थे। इन तीनों ने ही चैतन्य चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है। एक दिन प्रातःकाल ही सभी भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने लगे। एक एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गए। अद्वैताचार्य, नित्यानंद जी, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, गंगादास, महाप्रभु के मौसा चंद्रशेखर आचार्य, पुरुषोत्तम आचार्य, वक्रेश्वर, दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव घोष, सारंग आदि अनेक भक्त वहाँ एकत्रित थे। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते प्राय सभी मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए थे। इतने में ही गौरांग वहाँ पधारे। भगवान के पधारते ही भक्तों के हृदय में एक प्रकार के नव जीवन का संचार होने लगा। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तों की भांति आकर बैठ जाते थे और संकीर्तन करते रहते थे। तब कहीं जाकर किसी दिन भगवत आवेश होता, किंतु आज सीधे आकर अचानक भगवान के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर रखी हुई मूर्तियां एक और हटा दी। आप शांत और गंभीर भाव से भगवान के आसन पर आसीन हो गए। भक्तों के हृदय में एक विचित्र प्रकार का प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी बड़े संभ्रम के भाव से प्रभु के शिव विग्रह को देखने लगे, लेकिन किसी को उनकी और बहुत देर तक देखने का साहस नहीं होता था। क्यों कि उनका पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाश युक्त दिखाई देने लगा। ऐसा लगता था जैसे हजारों सूर्य चंद्रमा एक ही स्थान पर प्रकाशित हो रहे हों। भक्तों की ये दृष्टि प्रभु के सम्मुख टिक नहीं सकती थी। प्रभु के नखों की ज्योति आकाश में बड़े बड़े नक्षत्रों की भांति पृथक पृथक दिखाई पड़ती थी। उनका चेहरा दीप्यमान हो रहा था। भक्तों की आंखें चकाचौंध हो रही थी। दृष्टि हटाना नहीं चाहते थे, परंतु दृष्टि टिकती ही नहीं थी। उस समय वहाँ इतनी स्तब्धता छा गई थी कि कोई जोर से सांस तक नहीं लेता। यदि सुई भी गिर पड़ती तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। इतने में ही प्रभु ने गंभीर भाव से कहना शुरू किया, भक्तों, हम आज तुम्हारी सब लोगों की मनोकामना पूरी करेंगे। आज तुम लोग हमारा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की आज्ञा पाते ही सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग भक्त में अपने आप को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम में वशीभूत हो जाए। आनंद के कारण सब हक्के बक्के हो गए। शरीर की सुधि भुलाकर श्रीवास पंडित घर से घड़ा उठाकर गंगा जी की ओर दौड़े। बहुत से दास दासी भी उनके गंगा जल लेने के लिए चल दिए और कहीं कहीं भक्त
दूर दूर से घड़ा मांगकर गंगा जल लेने दौड़ गए। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। तब कई सुवासित जल के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कराया गया। अद्वैताचार्य और आचार्य रत्न प्रभृति महापुरुष स्नान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्री अंग पर गंगाजल डालते। इस प्रकार घंटों तक स्नान होता रहा। फिर सबने स्नान करा दिया तो प्रभु के श्री अंग को एक महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र से खूब पोंछा गया। श्रीवास पंडित तुरंत अपने घर के भीतर गए और नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उन वस्त्रों को भक्तों ने प्रविधिवत प्रभु के शरीर पर पहनाया और एक सुंदर आसन पर सिंहासन विराजित कर दिया। प्रभु के सिंहासन रूढ़ हो जाने पर भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के अंगों में केसर, कपूर और कस्तूरी मिले हुए चंदन का लेप किया। मालाएं घर में थोड़ी थी। कुछ भक्त उसी समय बाजार दौड़े, सुंदर सुंदर मालाएं खरीद कर लाए। एक एक करके सभी ने प्रभु के गले में मालाएं पहनाई। प्रभु के पैरों तक एकदम चढ़ाए हुई माला से प्रभु का गला और पूरा शरीर भर गया। श्रीवास तो बड़े बेसुध से थे। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों जन्मों के दरिद्री को पारस मणि मिल गई हो। अब वे सोचने लगे कि मैं ये भगवान के इतने प्रिय दर्शन किसे करा दूं। तो अद्वैताचार्य जी के कान में कहने लगे, सची माता मुझे बहुत चिढ़ाया करती हैं। वे मुझे बार बार कहती हैं, तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बिगाड़ दिया। वह तो बड़ा सीधा साधा था। तुम सब ने न जाने उसे क्या क्या सिखाई दिया। आज माता को लाकर दिखा दूं। देख, तेरा निमाई असल में यह है। यह तेरा पुत्र नहीं है, यह संपूर्ण जगत का पिता है। आचार्य, आपकी अनुमति हो तो मैं सची माता को बुला लाऊं। आचार्य ने कहा, हाँ हाँ अवश्य, सची माता को जरूर दर्शन कराना चाहिए। श्रीवास पंडित दौड़कर सची माता को बुला लाए। सची माता को देखते ही अद्वैताचार्य कहने लगे, माता, जिसे तुम अपना बताती थी वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनका दर्शन करो, अपना जीवन सफल बनाओ। माँ चुपचाप भौचक्की हो गई। मुझे क्या करना चाहिए उसे सूझा ही नहीं। श्रीवास पंडित ने माता की दशा देखकर दीन भाव से प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, ये जगन माता शची देवी सामने खड़ी हैं। इन्हें आपकी माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा होनी ही चाहिए। इन्हें आपके असली स्वरूप के दर्शन हों, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने हुंकार भरते हुए कहा, शची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। यह सदा वैष्णवों को बुराया बताया करती है कि कहती हैं सभी वैष्णवों ने मिलकर मेरे निमाई को बर्बाद कर दिया। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु, माता का आपके प्रति वात्सल्य भाव है। वह जो कुछ भी कहती हैं वात्सल्य स्नेह के वशीभूत होकर कहती है। वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष के भाव नहीं है। आपको इनके ऊपर अवश्य कृपा करनी चाहिए। तब श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा, माता, तुम प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करो। माता पुत्र को प्रणाम करने में हिचकने लगी। तब आचार्य ने जोर देकर कहा, माँ, अब तुम निमाई के भाव को भुला दो। इन्हें भगवत भक्ति से प्रणाम करो। यहाँ देर करने का कोई काम नहीं। माता ने आगे बढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगी, भगवान, मैं अज्ञान स्त्री तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम कौन हो? तुम जो भी हो, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने चरण रखे और कहा, जाओ, सब वैष्णव अपराध क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। इस प्रकार सभी को मन वांछित आशीर्वाद देते। कोई मिठाई देकर कहता, प्रभु इसका भोग लगाइए। कोई फल देता, लड्डू, पेड़ा, भांति भांति की मिठाई, दूध, फल, सब कुछ प्रभु ने प्रेम से स्वीकार करी। और फिर कहा कि जो भक्त कोई भक्ति से मुझे फल फूल या पत्ते भी दे देता है तो मैं इन फूल पत्तों को भी
खुश होकर स्वीकार करता हूँ। फिर लास्ट में तांबुल दिया गया और प्रभु ने सबके साथ में वह तांबुल खाया और सभी से प्रेम की बातें करने लगी। उस समय वे भक्तों से बड़ी सुंदर बातें कर रहे थे और सभी उनके रसामृत का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। प्रातःकाल से बैठे बैठे संध्या हो गई। भुवन भास्कर अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, परंतु प्रभु के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीवास पंडित के सेवकों ने घर में दीपक जलाए, किसी को पता ही नहीं चला दिन कब समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गई। सभी उस दिव्य लोक के प्रकाश में अपने आप को भूले हुए बैठे थे। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।